हेलो फ्रेंड्स, ये आईसीआर नेट STO SMS के रिक्रूटमेंट के से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप सभी के बीच जो है इस एग्जामिनेशन डेट या टेंटेटिव शेड्यूल से रिलेटेड ये आप सभी के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर किया था। आज इस दूसरी वीडियो में मैं आपको नेट से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, चाहे उसका पासिंग मार्क्स हो गया, चाहे उसका फी स्ट्रक्चर जो हो गया, चाहे आपका जो किस डिसिप्लिन में नेट का एग्जामिनेशन लिया था, उसके बारे में डिटेल्स से आप सभी के बीच डिस्कस करूंगा। तो आगे आप देख सकते हैं कि जो नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो ICAR के द्वारा हर एवरी ईयर जो कंडक्ट किया जाता है, तो 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जैसे आप सभी को पता होगा कि नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर द पोजीशन ऑफ लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर इन द स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर किसी कैंडिडेट्स के पास अगर नेट का डिग्री नहीं होता है, अगर उनके पास मास्टर की डिग्री है प्लस नेट की डिग्री नहीं है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपके गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्रूटमेंट उसके लिए एलिजिबिलिटी उनके पास नहीं होती है। अगर किसी का PhD है तो नेट के लिए नेट की ज़रूरत नहीं होती है, बट M.Tech या PG डिग्री होने के बाद नेट अगर आपके पास नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। सो दिस नेट एग्जामिनेशन विल बी वेरी कंपल्सरली फॉर UG या मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट। तो आगे आप देख सकते हैं कि जो इस साल तो 2023 के लिए जो ASRB के द्वारा जो नेट का एग्जामिनेशन लिया जाए उसके लिए क्या क्या प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन या स्पेशलाइजेशन कंप्लीटेड ऑन या बिफोर 30 सितंबर 2023, मतलब 30 से सितंबर 2023 तक आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। अदरवाइज आप नेट 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। आगे आप और देख सकते हैं कि इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2023 एंड देर इज नो अपर एज लिमिट। और कहने का मतलब है कि आपको मिनिमम एज क्राइटेरिया है रखा गया है 21 ईयर, बट मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है नेट के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपर एज क्राइटेरिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मिनिमम जो है 21 ईयर है। आगे देख सकते हैं आप जो आपका यहाँ दिया है कि नंबर ऑफ, तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अटैम्प्ट का, कि कोई भी कैंडिडेट से कितना भी अटैम्प्ट नेट के एग्जामिनेशन के लिए ले सकता है। प्लस जो आपका सिलेबस है जो यहाँ लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके कंप्लीट जो है ASRB के वेबसाइट पर जाके सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है लिंक। और जो जो प्लान का जो एग्जामिनेशन का प्लान है आगे दिया गया, मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो नेशनलिटी है, चाहे एज क्राइटेरिया ऑलरेडी डिस्कस किया कि 21 मिनिमम होना चाहिए, बट मैक्सिमम एज इसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैक्सिमम एज से रिलेटेड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए ऑन ये बिफोर 30 सितंबर 2023। प्लस यहाँ फी स्ट्रक्चर दिया गया है कि अगर जो भी कैंडिडेट नेट का एग्जामिनेशन देना चाह रहा है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उसका 1000 रुपये लगेगा, जो EWS या OBC कैटेगरी के उनका 500, प्लस SC ST वुमेन PWD उनके लिए ओनली 250 रुपीज़ है। प्लस यहाँ आगे और देख सकते हैं कि जो आगे अब जैसे जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट, जैसे इसमें आपको ऑलरेडी मैं बताया कि इसमें जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट से रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी कैंडिडेट्स के लिए। कोई भी कैंडिडेट्स कितना बार भी चाहे जितना बार चाहे उतना बार इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। और ये आगे आप देख सकते हैं जो आपका जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नेट, जैसे कि आप इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो नेट का एग्जामिनेशन होता है 2 आवर्स का होता है मैक्सिमम। इसमें टोटल वन पेपर एक पेपर होता है जिसमें अराउंड 150 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और वो 150 मार्क्स का होगा, और ये टोटल 2 आवर्स होगा। प्लस जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है नेट के लिए वो होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50%, मतलब आपको 150 में आपको 75 मार्क्स लाना पड़ेगा। उसी तरह OBC या EWS के लिए होता है आपको 45%, डेट मीन्स आपको 67.5 जो बाय आउट ऑफ 150 लाना पड़ेगा। उसी तरह SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए 40%, डेट मीन्स आपका 60/150, मतलब कि आपका
150 में 60 मार्क्स लाना है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% EWS, बहुत सारे जनरली क्या होता है, पहले जो कैंडिडेट्स होते थे क्वालिफाई नहीं, सर मेरा ऑलरेडी मैंने क्वालिफाई नहीं करा, तो ये जो अगर आप इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर आप नहीं लाते हैं तो आप जो है इस जो नेट का एग्जामिनेशन जो है उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपको 50+ या 50% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप क्वालिफाई हैं। उसी तरह OBC EWS को 45% ये हो गया। प्लस साथ ही साथ जो नेट का एग्जाम 2023 का एग्जामिनेशन है, इसमें जो आपका है रॉन्ग आंसरिंग के लिए आपका 1/3 मार्क्स का डिडक्शन भी है। प्लस अगर आप किसी भी क्वेश्चन को मार्क नहीं करते हैं या उसको अटैम्प्ट नहीं लेते हैं तो उसमें कोई मार्क्स आपका कट नहीं होगा। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया कि आपका कितने आवर का एग्जामिनेशन है, प्लस कितने क्वेश्चन आएंगे, प्लस इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो ये सब आपका इसका डिटेल हो गया। तो ये नेट से रिलेटेड जो भी है, प्लस यहाँ आप देख सकते हैं कि किस डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन में एलिजिबल होंगे, तो यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है। तो खासकर मैं ये लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपका फार्म मशीनरी एंड पावर हो गया, चाहे आपका लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, चाहे एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो इस सब डिसिप्लिन या डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पर्सनल नंबर 8287092948। अगर और किसी भी डिसिप्लिन के अगर कैंडिडेट से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनको जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करवा के उनका नेट का प्रिपरेशन जो है किस तरह से करना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, उनको मैं डिटेल से उनके साथ कांटेक्ट बना के डिस्कस करवा सकता हूं। बट जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पर्सनल ऑलरेडी मैं बताया, हमें मेल भी कर सकते हैं pawan.btag@gmail.com, या हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।